सिद्धार्थ विहार नाम के शहर में सुषमा नाम की एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसके बड़े बेटे अरुण की शादी निधि नाम की एक लड़की से होती है। सुषमा और निधि बड़ी खुशहाली के साथ रहती थी। सुषमा ये मानती थी कि ये खुशी उसकी समझदारी की वजह से आई है। शादी के वक्त सुषमा ने अरुण और निधि की कुंडली को मिलवाया था और उसके साथ साथ निधि की कुंडली को अपनी कुंडली से भी मिलवाया था। तब जाकर निधि और अरुण की शादी हुई और अब बारी थी अमन की शादी की। अमन, कल शाम को लड़की वालों के यहाँ चलना है। क्या? हाँ बेटा, ऐसे चौंक क्यों गया? जेल नहीं लेके जा रही हूँ मैं तुझे। मुझे नहीं जाना जेल, मतलब है लड़की देखने। क्यों नहीं जाना? अरे शादी की उम्र हो गई है तेरी। शादी की उम्र हो गई है तो मैं शादी कर लेता हूँ मालती से। क्या? कौन है ये मालती? वही जिससे मैं प्यार करता हूँ माँ। उफ, वो बात को घुमा मत। कहाँ की है वो? माँ बाप क्या करते हैं उसके? और मुझे उसकी कुंडली देखनी है। हाँ माँ, मुझे पता था आप कुंडली के बारे में जरूर पूछेंगी। ये लीजिए, ये है मालती की कुंडली। सुषमा को पता चलता है कि मालती की कुंडली बिल्कुल भी उससे नहीं मिलती। सुषमा ये देखकर टेंशन में आ जाती है। मालती इस घर की बहू नहीं बन सकती। उसके तो कोई भी गुण मुझसे नहीं मिलते। नहीं माँ, मैंने फैसला कर लिया है। शादी करूंगा तो मालती से ही, वरना मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। बेटे की जिद के आगे सुषमा को झुकना ही पड़ता है और अमन की मालती से शादी हो जाती है। एक दिन मालती रसोई की सफाई कर रही होती है, तभी सुषमा वहां आ जाती है। अरे बहू, ये मसाले वाले डब्बे मैंने और निधि ने लंबाई के अनुसार लगाए हैं। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। तुझे जैसे कहा जाए वैसे ही लगा डब्बे। ज्यादा अपना दिमाग मत चला, समझी? कितना रौब जमाती हैं। मेरी बारी आने दो, फिर बताती हूँ आपको। तभी बेल बजती है और सुषमा दरवाजा खोलती है तो वहां साड़ी बेचने वाला आया होता है। सब अपने लिए साड़ी पसंद कर लेते हैं। हाँ भैया, तो 3 साड़ी का कितना हुआ? माँ जी, ये हुआ आपका 4000। अरे भैया, कुछ तो कम करो ना। नहीं माँ जी, सब मोल भाव करके ही बताया है मैंने। अरे भैया, सही सही लगाओ। 3500 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे। अरे नहीं ना मैडम, इतना तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, वो तो पसंद आ रहा था इसलिए ले भी रहे थे। कोई बात नहीं, तो फिर आप वापस ही रख लीजिए। ठीक है भाभी जी, जो देना है दे दीजिए बस। सुषमा सेल्समैन को 3500 रुपए दे देती है और मन में परेशान हो रही होती है। बाल्टी ने क्या सही मोल भाव किया ना मम्मी जी, वरना हम दोनों तो हमेशा लूट ही जाते हैं। और तुझे नहीं पता कि ये खतरे की कितनी बड़ी घंटी है? खतरे की घंटी? अरे तूने देखा नहीं मालती का स्वभाव कितना हावी होने वाला है। कुंडली में भी लिखा था कलेश करने वाली होगी। देखो, बिल्कुल वैसी ही निकली। नहीं नहीं मम्मी जी, कुंडली से इतना सब थोड़ी ना पता चल जाता है। अरे चुप कर तू, तुझे भी तो लाई थी ना कुंडली देखकर। तेरी आवाज निकलती है क्या मेरे सामने? बड़ी आई मुझे ज्ञान बांटने वाली। एक दिन निधि से सुषमा की साड़ी जल जाती है और सुषमा निधि को डांट रही होती है। तेरा ध्यान किधर था? मेरी इतनी सुंदर साड़ी जला दी। सॉरी मम्मी जी। क्या सारी? तेरे सारी कहने से थोड़ी ना मेरी साड़ी ठीक हो जाएगी। एक काम ठीक से नहीं करती तू। निधि ये सुनकर रोने लगती है। मालती उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? गलती तो सबसे हो जाती है। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे तो मम्मी जी मुझे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उनकी और मेरी कुंडली मैच करती है। क्या? उन्होंने आपकी और उनकी कुंडली भी मैच करवाई थी? हाँ, तुम्हारी भी तो कुंडली मिलवाई थी उन्होंने खुद से, पर मिली नहीं। इसीलिए तो तुम्हें माँ जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो ये बात है। कोई नहीं, अभी ही सासू माँ का भरम तोड़ देती हूँ मैं। अरे दीदी,
एक बात तो बताओ, ये आपको माँ जी हमेशा डांटती क्यों हैं? हाँ, जब भी कुछ छोटी सी भी गलती होती है ना तो डांट तो बड़ी ही पड़ती है मुझे। तो आप कुछ कहती क्यों नहीं उनसे? ना बाबा ना, मम्मी जी के सामने मैं कुछ कहूँ? और वैसे भी मालती, हम दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि हमारी तो हाँ हाँ जानती हूँ, आपकी तो कुंडली भी मिलती है। पर दी, मुझे लगता है कि आप बहुत दब कर रहती हैं। क्या ऐसा है क्या? हाँ, और जितना आप दबती हैं उतना ही सासू माँ आपको दबाती हैं। तो मैं क्या करूं फिर? निधि मालती की बातों में आ जाती है। अगले दिन सासू माँ मंदिर जाने के लिए तैयार होकर निधि को आवाज लगाती है। निधि जल्दी कर, कितना लेट करती है हर वक्त। मम्मी जी, मैं आज मंदिर नहीं आऊंगी आपके साथ। अरे पर क्यों? आपकी सारी सहेलियों के बीच मैं बोर हो जाती हूँ, और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि मैं आज मैनिक्योर करा लूं, तो आज आप खुद ही चली जाइए मंदिर। सुषमा ये सुनकर चौंक जाती है। एक दिन निधि से खाने में नमक ज्यादा हो जाता है। कितना नमक भर दिया है इसमें तूने? तो क्या हो गया, एक दिन नमक ज्यादा हो गया तो पहाड़ थोड़ी ना टूट पड़ेगा। आपको तो हर बात पर बस ताने मारने का ही मन रहता है। अरे ये किस तरह से बात कर रही है तू बहू? जिस तरह से मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी। हाँ? अरे ये क्या हो गया है निधि को, कितना बदल गई है। ये कुंडली मिलवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिसकी बुद्धि जब भ्रष्ट होनी होती है हो ही जाती है। मालती ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है कि आखिरकार उसने सुषमा को सच का आईना दिखा ही दिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। और सुषमा ये देखकर निराश हो जाती है। जिसका मुझे डर था वही हुआ।